तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 3 पन्नों का पत्र सौंपते हुए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की शिकायत दर्ज करवाई है। अनुराग सिंह ठाकुर का आरोप है कि पेपर लीक रोकने संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बिना किसी ठोस प्रमाण के गंभीर, असंसदीय और अपमानजनक आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन और सदन की गरिमा के विरोध बताया। भाजपा सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है, ताकि समिति पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर उचित कार्रवाई की सिफारिश कर सके। अनुराग ठाकुर ने यह भी मांग की है कि राहुल गांधी को सदन या फिर गृह मंत्री अमित शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ऐसी भाषा और निराधार आरोप संसद की कार्यवाही की मर्यादा के अनुरूप है ही नहीं। राहुल गांधी जी की आदत बन गई, पहले झूठ बोलकर कोर्ट में माफी मांगते थे, अब लोकसभा के सदन का दुरुपयोग किया गया झूठ बोलने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, गृह मंत्री जी पर झूठे आरोप लगाने के लिए। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री जी से भी, और देश की जनता को भ्रम फैलाने का काम बंद करना चाहिए। कोई गोली नहीं चली। और मैं एक बात कहूं, जिस पार्टी ने 60 साल सत्ता में रहे, उनको यही नहीं पता कि ऐसे समय पर पावर्स किसके पास होती हैं। ये कैसे 60 साल सत्ता में रहे होंगे, क्या काम किया होगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा है कि वे विपक्ष के नेता को डरा नहीं सकते, उनकी बातों में कुछ भी असंसदीय नहीं है। They cannot frighten the LOP. He has said what he has said. There's nothing unparliamentary in what he has said. And he was only trying to raise the larger issue of our education system. तो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी भी लोकसभा में अपने दिए गए एक बयान को लेकर अब विवादों में आ गई हैं। देश भर के 215 वर्तमान और पूर्व कुलपतियों के साथ साथ शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को खुला पत्र लिखा। इसमें प्रोफेसर वी कामकोटी के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई है। पत्र में यह कहा गया है कि किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय तथ्यों और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रोफेसर वी कामकोटी का एकेडमिक करियर और एजुकेशन में लंबा योगदान रहा है। उनके कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि हमें आपके उस बयान पर निराशा है जिसमें आपने IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी को गोमूत्र विशेषज्ञ कहा। चाहे टिप्पणी व्यंग के रूप में की गई हो या राजनीतिक बयानबाजी के तहत, इससे कहीं व्यापक प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 28 जुलाई को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा में शामिल हुई। वायनाड से सांसद प्रियंका ने अपनी स्पीच के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री को अपने सलाहकार बदलने चाहिए। नई कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। अभी बनी नई कमेटी में तो एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या पता। आपको बता दें कि 28 जुलाई को प्रियंका गांधी ने लोकसभा में पेपर लीक पर चर्चा के दौरान ये विवादित बयान दिया था। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कहा था प्रियंका गांधी ने, जिस पर हंगामा मचा। इस नई कमेटी में तो एक एक्स IB चीफ, अरे फिर चिल्ला रही है, एक एक्स IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। तो प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया, उसके बाद जो 215 शिक्षाविदों और पूर्व कुलपतियों ने जो चिट्ठी लिखी है, आइए आपको उसके मुख्य बिंदु बता देते हैं कि चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। गोमूत्र एक्सपर्ट कहने पर इन शिक्षाविदों ने आपत्ति जताई है। विद्वान को लेबल देकर ये आपत्ति इन्होंने जताई है। ये प्रोफेसर वी कामकोटी पर जो प्रियंका गांधी ने
ये टिप्पणी दी उसके बाद ये खुला पत्र प्रियंका गांधी को लिखा गया है। विचारों पर बहस से बचने पर आपत्ति का भी जिक्र इसमें किया गया है। व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर आपत्ति ये खुले पत्र में साफ तौर पर दिख रहा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कमजोर करने पर चिंता जताई गई है। तो शैक्षणिक गरिमा प्रभावित होने पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही साथ शिक्षाविदों का मानना है कि इससे वैज्ञानिक संवाद बाधित होगा, यानी कि एक वैज्ञानिक सोच है उस पर गतिरोध होगा। सार्वजनिक विमर्श का स्तर गिरने पर चिंता, क्या पब्लिक डोमेन में किस तरह से विचार विमर्श करते हैं। राजनीतिक उपहास का विषय बनाया गया कि जिस तरह से ये टिप्पणी की गई प्रोफेसर कामकोटी पर, निष्पक्ष विचार विमर्श से भटकाव और साथ ही साथ जो शोध समुदाय है यानी कि जो रिसर्चर्स हैं उनमें एक गलत संदेश जाएगा। और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार, सवाल ये कि लोकतंत्र के मंदिर को अपनी जिस शैली के लिए जाना जाता है, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी ने जिन शब्दों का उपयोग किया वो ठेस पहुंचाता है कई भावनाओं को और लोकतंत्र के इस मंदिर के अस्तित्व को भी। ये सबसे पहले अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से पेपर लीक बिल पे बोलते हुए उन्होंने जिक्र किया, जो कामकोटी जी जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इस देश के और मद्रास IIT के वो हेड है, और अगर उनकी डिग्रियों को आप देखेंगे इतनी ज़्यादा उनके पास डिग्री है, इतनी विद्वान, मतलब कंप्यूटर साइंस से लेकर के तमाम जो हमारी इंडस्ट्री है जहाँ पर शोध होते हैं, इसके अलावा इतने पुरस्कारों की एक लंबी फहरिस्त है जो उनको मिला है। पद्मश्री के अलावा देश और विदेश में उन्हें पुरस्कृत किया गया उनके शोध और उनकी विद्वता को लेकर के, और जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया। और आपने देखा होगा अभी आपने जो आप उनका बाइट सुन रही थी संसद में जो बोल रही थी प्रियंका गांधी, तो एक महत्वपूर्ण विषय पर, सीरियस विषय पर, जिस पर सरकार गंभीरता से इस बिल को पास दोनों शब्दों से कराया, लेकिन उस बिल पर चर्चा के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से मुस्कुराते हुए हंसते हुए उन्होंने जिक्र किया कि कामकोटी जी जो है वो गोमूत्र विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने उनके योगदान को नहीं देखा। उनकी शिक्षा जगत में जो उनका योगदान है उसको दरकिनार करते हुए एक तरह से पूरे सोच समाज को, पूरे वैज्ञानिक समाज को, और एक वैज्ञानिक सोच जो उनकी है मनुष्य में होती है उसको उन्होंने खिल्ली उड़ाई। तो ये इसको लेकर के आपने कहा कि 120 से 200 से करीब जो विद्वान हैं, जो रिसर्चर हैं, जो शोधार्थी हैं, जो वाइस चांसलर है विश्वविद्यालय के, उन्होंने चिट्ठी लिखा है प्रियंका गांधी को और अपना विरोध जताया है। तो देखना है कि आगे जो आने वाले दिन हैं उसमें ये मुद्दा कितना तुल पकड़ता है। साइंस जगत में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, शिक्षा जगत में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, तो अपने आप में ये आप कहें शर्मनाक बयान है, और वो भी संसद के अंदर, यानी जो रिकॉर्ड, हालांकि रिकॉर्ड में से इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये बयान बहुत निंदनीय है, ये विद्वानों का कहना है। कुमार, अब एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन हमने देखा जब चर्चा इस पर हुई तो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा इस बिल पर कम लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी कहीं ना कहीं ज्यादा की गई। अब राहुल गांधी भी मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर ने विशेषाधिकार नोटिस हनन का नोटिस जो है वो स्पीकर ओम बिरला को दिया है कि एक समिति को इस पर जिक्र करने के लिए दिया जाए। तो कैसे अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बढ़ सकती है। देखिए, अगर आप सदन में हैं, अब बाहर में आप क्या बोलते हैं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सदन में आप बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड में जाता है। तो उन्होंने जिस तरीके से गृह मंत्री पर आरोप लगाया, अगर आप सदन के सदस्य हैं और किसी मंत्री पे, कैबिनेट मंत्री पे या किसी आम सदस्य पर भी जब आप आरोप लगाते हैं तो इसके पहले आपको एविडेंस प्रस्तुत करना पड़ता है लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा की जो सभापति है उनको एविडेंस देना पड़ता है कि हाँ इन्होंने ऐसे किया और इसका ये प्रमाण मेरे पास है। उसके बाद स्पीकर मौका देते हैं, यानी कि जिन पे आरोप लगाया जाता है उसको स्पीकर मौका देते हैं कि आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आपने ये बोला है। उसके बाद आप सदन में उसको बोल सकते हैं स्पीकर के रेक्टिफाई करने के बाद। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप लगाया और जिस तरीके से उन्होंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया, इडियट्स से लेकर के आपको बताने की जरूरत नहीं है जो जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था अपने भाषण के दौरान, तो इसको लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस अनुराग ठाकुर ने दिया है।
है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो स्पीकर इस विषय को लेकर के सदन में चर्चा करवा सकते हैं, या इस विशेषाधिकार हनन के नोटिस को संसद की विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं। तो उससे अगर विशेषाधिकार समिति क्या फैसला लेती है, राहुल गांधी को माफी भी मांगना पड़ सकता है। और हालांकि अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उनको अविलंब माफी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री से और सदन से माफी मांगनी चाहिए। तो देखना होगा कि विशेषाधिकार समिति की जो सौंपा जाएगा इस नोटिस को, उस पर वो समिति क्या निर्णय लेती है। चलिए, आप खुमार नज़र बनाए रखिएगा और हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो